यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती आपको समझ में आएगी, जो आप अक्सर करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। वहीं पर अचानक अजातशत्रु राजा आ पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ, मुझे एक दुख रहता है। लोग मेरे सीधेपन का लाभ उठा रहे हैं। लोग मुझे परेशान करते हैं। मेरे सारे सैनिक मुझे देखकर हिंसा करने से डरते हैं और वह भी भिक्षु बनने की बात करते हैं। अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे डरते थे। मैं बड़ा क्रूर था। मैं अपराधियों को बिना देर लगाए मृत्यु दंड दे देता था। लेकिन अब मेरा मन इन सब कामों में नहीं लगता। मैं सभी को प्रेम देना चाहता हूँ। मेरे हिंसा न करने पर लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरी प्रजा भी खतरे में नज़र आ रही है और शासन करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हे बुद्ध, आप ही बताएं मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षु एक गांव से होकर जा रहा था। भिक्षु बहुत दूर से यात्रा करते हुए आ रहा था, अतः उसने सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे एक पीपल का वृक्ष दिखाई देता है। भिक्षु उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। जब लोग उसे देखते हैं तो उसे तुरंत उस पेड़ के नीचे से उठने के लिए कहते हैं। भिक्षु कहता है, क्यों, क्या हुआ? गांव के लोग उसे बताते हैं कि इस पेड़ में एक बहुत जहरीला सर्प रहता है और वह सर्प गांव के बहुत सारे लोगों को डस चुका है। जो भी पेड़ के नीचे जाता है, सांप उसे डस लेता है। वह सांप बहुत खतरनाक है। भिक्षु मुस्कुराकर कहता है कि एक दिन तो हम सबको मरना ही है, और अगर मेरी मृत्यु आज ही लिखी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज ही सही। आप मेरी चिंता न करें। आप सभी यहाँ से चले जाएं। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। भिक्षु अपना आसन लगा आराम से बैठ जाता है और इसके कुछ ही देर बाद सांप बाहर आ जाता है। भिक्षु सांप को देखता है, लेकिन वह बैठा ही रहता है। सांप भिक्षु से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं पता यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है। भिक्षु विनम्रतापूर्वक उससे कहता है कि तुम जो भी करते हो वह अपनी सुरक्षा के लिए करते हो। भय तो तुम्हें है कि कहीं तुम्हें कोई जान से न मार दे। भयभीत तो तुम रहते हो। मुझे किस चीज़ का भय नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं मुझे, क्योंकि मुझे न मृत्यु का भय है और ना ही जीवन की लालसा। तो मैं भला भयभीत क्यों हूँ? मुझे कोई भी नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता। सांप भिक्षु की बात सुन बड़ा प्रभावित होता है और कहता है कि आज तक मैंने आपके जैसा व्यक्ति नहीं देखा, क्योंकि जो भी यहाँ आता है वह मुझे हमेशा मारने की कोशिश करता है या फिर मुझसे डर के भाग जाता है। तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझे देखकर भयभीत नहीं हुए। इतना कहकर वह भिक्षु के चरणों में लौट जाता है और फिर कहता है, ये सब मैं अपने प्राण बचाने के लिए ही करता हूँ, क्योंकि ऐसा मैं अगर ना करूँ तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भिक्षु कहता है कि तुम सही कहते हो। अगर तुम अपने जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो
तो तुम एकदम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ। सत्य को जानो, यह जीवन एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। इसके लिए व्यर्थ लोगों की हत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर बिच्छू वहाँ से चला जाता है। वह सर्प इन सभी बातों को अपने अंदर रख लेता है और निश्चय करता है कि आज से वह कोई गलत कार्य नहीं करेगा। लेकिन आगे चलकर इसका सांप पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो लोग उससे डरते थे वही लोग अब उसके सीधेपन का लाभ उठाने लगते हैं। उसको छेड़ते हैं, उसे चोटें पहुंचाते हैं, उस पर पत्थर फेंकते हैं। सर्प बहुत दुखी रहने लगता है। उसका शरीर उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें आ जाती हैं, क्योंकि अब लोगों को वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सभी से प्रेम करने की कोशिश करता था। सांप ने डसना छोड़ दिया था, इसलिए लोगों को उसके प्रति भय समाप्त हो गया था। अब कोई भी उससे नहीं डरता था। कुछ दिनों के बाद बिच्छू फिर से उसी पेड़ से होकर निकल रहा था। उसने सोचा, चलो थोड़ा विश्राम ही कर लेते हैं। वहाँ पर वह उस सर्प की हालत देखकर हैरान रह जाता है। बिच्छू उससे पूछता है, ये क्या हाल बना ली तुमने अपनी? ये सब कैसे हो गया? सर्प कहता है, प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और मैं सभी से प्रेम करूं, तभी से मैं आपकी बातों को मानने लगा और तभी से लोग मेरे व्यवहार का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और अब तो जीवन जीना भी दुष्कर हो गया है। आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? बिच्छू ने कहा, हे मित्र, मैंने तुमसे ये थोड़ी ही कहा था कि तुम अपने स्वभाव को बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें मार देंगे। और इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य गलत रखो। तुमको भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से तुमको वो दिखाना ही पड़ेगा जो तुम्हारा स्वभाव है। इन लोगों के अंदर तुम्हारा भय बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। अतः तुम अपने क्रूर स्वभाव को क्यों त्याग दिए? लोग तुमसे डरेंगे तो तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अंदर से तुम्हें सही होना पड़ेगा। तुम्हारा उद्देश्य किसी को डसना नहीं होना चाहिए, केवल तुम्हें अपना भय बनाकर रखना है। गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु से पूछा कि तुम इस कहानी से क्या समझे? गौतम बुद्ध ने फिर कहा, इसका अर्थ है कि अंदर से तुम प्रेम से भरे रहो। तुम्हारा उद्देश्य सही होना चाहिए, तब तुम लोगों को प्रेम दे पाओगे। बाहर से तुम क्या करते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भीतर से कार्य करने की भावना सही होनी चाहिए। तो आप लोग भी बुद्ध की इस बात को समझ गए होंगे कि ना तो हमको एकदम सरल होना चाहिए और ना ही एकदम कठोर, बल्कि हमें मध्य में होना चाहिए। अर्थात ना ज़्यादा किसी के प्रति सरलता और ना ही ज़्यादा किसी के प्रति कठोरता। तभी हम जीवन को आनंद में जी सकेंगे। धन्यवाद।